कुछ ने अच्छा कहा, कुछ ने बुरा कहा, जिसको जैसा लगा वैसा कहा। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम अपने दर्शकों से यह जानना चाहते हैं, हमारी मेहनत, हमारा कार्य आपको कैसा लग रहा है? आप जरूर टिप्पणी करें। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। मुझे उम्मीद है कि आप भी मुझ में बदलाव देखना चाहते होंगे। मैं कैसे बदलूं? क्योंकि मेरे जो भी वीडियो है, जो न्यूज है, उसका पूरी की पूरी किताब हमारे दर्शक हैं। मैं उन किताबों को पढ़ना चाहता हूं, अपने दर्शकों को समझना चाहता हूं। कल बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अखिलेश यादव जी ने किया, ओवैसी जी ने किया, बहुत सारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो बातें निकल कर आ रही है, जैसे कि बहन मायावती जी का प्रेस रिलीज में एक ऐसा शब्द, एक ऐसी लाइन जो न टीवी मीडिया के पत्रकार पकड़ पाए, न सोशल मीडिया के पत्रकार पकड़ पाए। सबने केवल एक नारा दिया कि बहन जी का अगला उत्तराधिकारी कौन? सोचने वाली बात है। पत्रकार की नजरें उस लाइन पर होनी चाहिए जिससे समाज त्रस्त है, पार्टी त्रस्त है। पत्रकार की नजरें काफी खतरनाक होती है। हम शब्दों से खेलते हैं और हमने वो चीजें पकड़ लिया है। बहुत बड़ा शब्द जो बहुजन समाज के बहुत सारे लोग विश्लेषण भी करते हैं, बोलते भी हैं, और मैं आज आपको बताने वाला हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं बहन मायावती जी ने वह कौन सी लाइन कही है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूं। जब से बसपा ने सर्व समाज को जोड़ने की कोशिश किया, ब्राह्मण महासभा और दलित महासभा, ओबीसी महासभा, तो जितनी भी पार्टियां हैं और जो पार्टियों के प्रमुख हैं, उनको बेरोजगारी नजर आने लग गई, विकास नजर आने लग गया। कल तक वो जात पात कर रहे थे, उनको तब नजर नहीं आ रहा था। मैं आपको लेटेस्ट खबर बता रहा हूं। ओवैसी जी ने कहा कि सपा और बसपा और जितने भी लोग हैं वो मुसलमानों को गुमराह करते हैं, वो हमको गठबंधन में ले ले और भाजपा से हम जीत जाएंगे। मैं आपको बता दूं, ओवैसी जी के मामले में जो आम जनता की राय है कि जैसे हिंदू समाज में मोहन भागवत हैं, तो मुस्लिमों के लिए ओवैसी जी भी मोहन भागवत से कम नहीं, दूसरा मोहन भागवत हैं। ये आम जनता कहती है, ये जनता की बात मैं बता रहा हूं। जब अखिलेश यादव जी से पूछा गया कि आपका गठबंधन क्यों टूटा, क्या गठबंधन होने की संभावना है, उन्होंने कहा 403 सीट में हम 400 सीट जीतने वाले हैं। और बहन जी के बारे में उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़ी नेता है परंतु गलत रास्ते पर है। अब ये रास्ता गलत क्या है ये तो अखिलेश यादव जी बेहतर जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जो बेरोजगारी, विकास, युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन जो है बात कर रहे हैं, वो कल तक क्यों नहीं बात कर रहे थे? जब लॉकडाउन था और हमारे बहुजन समाज के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से मरहूम होना पड़ा, नहीं हो पाया, वो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, तब योगी जी कहां थे और अखिलेश यादव जी कहां थे? और स्मार्टफोन तब क्यों नहीं दे दिया था? चुनाव के समय स्मार्टफोन और लैपटॉप बांटते हैं। और बहन मायावती जी के ऊपर कई आरोप हैं, उस आरोप को बहन जी ने खंडन किया। सबसे पहला आरोप, और बार बार एबीपी पत्रकार ने पूछा जो सतीश चंद्र मिश्रा जी से, कि बसपा का उत्तराधिकारी कौन, अगला उत्तराधिकारी कौन? तो बहन जी ने तो क्लियर कर दिया कि जो भी होगा दलित समाज से ही होगा, और वह होगा जो वर्षों से पार्टी में दुख की घड़ी में पार्टी के साथ रहा। दलित समाज का होना चाहिए, मान्यवर काशी राम जी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला होना चाहिए। ये बातें तो सभी मीडिया और सभी चैनल ने दिखाया, क्योंकि आप भी जानना चाहते हैं कि अगला उत्तराधिकारी कौन। लेकिन एक बात और आप जानना चाहते हैं जिसको किसी मीडिया और किसी पत्रकार ने हाईलाइट नहीं किया। बहुत बड़ा आरोप है बसपा के ऊपर और बहन जी ने बड़ी सफाई से उसको क्लियर कर दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, आने वाला चुनाव 2022 का, किसान, सर्व समाज
बहुजन समाज, सबने एक मूड बना रखा है कि बहन जी को अगला मुख्यमंत्री बनाना है और उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बदलना है। अगर यह बात सच है तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही बात आम जनता से सुनने को मिलती है। बहुजन समाज पार्टी के पास 403 सीट पर ये चुनाव लड़वाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, और हमेशा से एक आरोप लगता है कि बहन मायावती जी टिकट के बदले में पैसे मांगती हैं, टिकट बेचती हैं। यह आरोप लगाते हैं इनके विरोधी अन्य दल कांग्रेस भी। जैसे कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और बहुजन समाज से हैं डॉक्टर उदित राज। उन्होंने कह दिया कि 2022 के बाद बसपा खत्म हो जाएगी। ऐसा उनका लेटेस्ट वीडियो है जो उन्होंने कहा है। क्या आपको लगता है कि बसपा खत्म हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि डॉक्टर उदित राज जी ने सही कहा है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की जनता से रोज सुबह से शाम तक मैं बात करता रहता हूं, हर जगह से रिपोर्ट ले रहा हूं। परंतु डॉक्टर उदित राज जी ने जो कहा है कितना सच है ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, बहन मायावती जी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है, आम जनता की पार्टी है, और आम जनता सदस्यता के नाम पर जो है 50-50 रुपये जमा करके पार्टी फंड में देती है, जिससे पार्टी ये चलती है। रही बात ये कि जो लोग कहते हैं टिकट बेचने वाली बात, हम जब उम्मीदवार फाइनल करते हैं तो जो उनका इलेक्शन का खर्चा है, जैसा कि वो बताते हैं कि हम इतना खर्च करने वाले हैं, उसका कुछ हिस्सा हम पार्टी में इसलिए रखवा लेते हैं ताकि उनके चुनाव क्षेत्र में जाकर उन्हीं पैसे को खर्च किया जा सके। क्या आप इसे टिकट बेचना कहेंगे? अगर कोई व्यक्ति पहले, जैसे कि बहन मायावती जी ने कहा, क्लियर किया कि हमारे जन्मदिन पर लोग महंगी महंगी गिफ्ट, महंगी महंगी साड़ियां लेकर आते थे, मैंने उसको रुकवा दिया और जन कल्याण दिवस के रूप में अब जो है इसको मनवा रहे हैं। और लोगों से हमने ये कहा कि जो आप हमें ये गिफ्ट देते हैं, साड़ियां और बाकी जो गिफ्ट देते हैं, इसके बदले आप 2-2 किताबें ले जाएं और उन किताबों पर सदस्य बनाकर उस 50-50 रुपये सदस्यता शुल्क है, उसके हिसाब से अगर पार्टी फंड में जमा कर दें तो बहुजन समाज के जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके काम आएगी। हमारे आगे पीछे तो कुछ है नहीं, हमारे क्या काम आना। और ऐसे भी बहन जी को आपने सलवार सूट में देखा होगा, महंगी महंगी साड़ियों की क्या जरूरत है? कहाँ जाएगी? क्या वो साड़ी बेचेंगे? कुछ पैसा आ जाएगा बहुजन समाज के तरफ से तो पार्टी फंड में, तो पार्टियों को काम आएगी। और इस तरह से बहन जी ने साफ क्लियर कर दिया कि हम उम्मीदवार से पहले उसकी हैसियत पूछ लेते हैं कि चुनाव में कितना खर्च करने वाले हो, और उसका कुछ हिस्सा पार्टी फंड में रख दो ताकि तुम्हारे चुनाव क्षेत्र में खर्च किया जा सके। सभी मीडिया चैनल ने उत्तराधिकारी को तो हाईलाइट किया, लेकिन एक बहुत बड़ा आरोप जिसको आप भ्रष्टाचार का आरोप कहते हैं, और बहन मायावती जी ने उसको लीगलाइज तरीके से क्लियर कर दिया कि हम कानूनी तरीके से लेते हैं, पार्टी फंड में जो है चंदा लेते हैं, आप कभी भी हिसाब किताब ले सकते हैं। कांग्रेस पार्टी धन्ना सेठों को राज्यसभा में भेजती है, धन्ना सेठों को खड़ा करती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों से चंदा उगाही करती है, जो बहुजन समाज पार्टी नहीं करती है, ये गरीबों की पार्टी है, और सब कुछ क्लियर कर दिया। और इस तरह से बहुजन समाज पार्टी की जो धमक बनी है उत्तर प्रदेश में, हमें लगता है कि आने वाली सरकार बसपा की सरकार होगी। आपको क्या लगता है? हमने जो मेहनत किया वह आपको कैसा लग रहा है? आप जरूर कमेंट करें, जरूर बताएं, और बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।